मनोहर खाने की टेबल पर बैठा था, लेकिन उसका मुंह लगातार बना हुआ था, जिसे देख उसकी बहू महिमा, क्या हुआ बाबूजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? मैं देख रही हूँ आप खुश होकर नहीं खा रहे। आजकल मैं देख रही हूँ खाना देखकर ही आपका मुंह खराब हो जाता है। बुढ़ापे में अगर कुछ खाने की इच्छा मन में हो जाए और बूढ़ा ससुर अपने खाने की इच्छा जाहिर कर दे तो घर में बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाती है बेटा। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है जो कि पड़ोसन शन्नू की होती है। अब क्या दिक्कत हो गई आपको शर्मा जी? कोई आपत्ति हो तो शन्नू के घर के दरवाजे खुले हैं। हे भगवान, इस मुई ने ये बात क्यों सुन ली? अब पूरे गांव में गाती फिरेगी कि महिमा अपने ससुर को उसकी पसंद का खाना नहीं देती। अरे शन्नू बहन, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ, वो आज रात को मेरे घर पर एक फंक्शन है तो आप सबको इनवाइट करने आई थी। वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा हाल ही में बाहर देश से लौटा है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना, तो उसकी खुशी में उसके लिए एक पार्टी रखी है। खाने पीने का इंतजाम तो बढ़िया होगा ना वहाँ पर? आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपके खाने पीने का खूब ख्याल रखा है। अच्छा, चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये देख उसकी सास भड़क जाती है। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं जो उस शन्नू के सामने ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ खाने को ही ना मिलता हो? अरे तो कौन सा मुझे यहाँ बड़े अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं। तुम जानते हो ना वो कैसी है, अब हर जगह जाकर ये गाथा गाएगी। अरे मुझे परवाह नहीं, मुझे तो अब केवल शाम की पार्टी का इंतजार है। ये सुनकर महिमा का पति अनिकेत बोलता है। ओफो, पापा को भी ये सब महिमा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं बेचारी क्या ही सोचेगी, वो यहाँ नई आई है। पापा क्या करूँ मैं आपका? वो इस बारे में महिमा से बात करता है ताकि उसे कहीं बुरा न लगे। अनिकेत, मैं देख रही हूँ जब से उस पड़ोस वाले मोहित की बीवी उसको छोड़कर अपने मायके गई है ना, तब से तुम बड़ा इनसिक्योर हो गए हो। क्या इतना ही जान पाए हो मुझे? पता है साल भर का रिलेशन था हमारा, तब जाकर मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डोंट वरी, मैं पापा जी की बातों का बुरा नहीं मानती। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में चल पड़ते हैं। जल्दी चलो भाई, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये देखो, ये इंसान तो हर वक्त बस बाहर का खाना खाना ही करते रहते हैं, कहीं वहाँ जाकर खाने पर टूट मत पड़ना, समझे? अगर आप दोनों का आज का लड़ाई का कोटा हो गया हो तो अब चलिए भी, पार्टी में पहुँचने में देर हो जाएगी। कुछ देर बाद वो सभी उस पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ एक कोने में खड़ी शन्नू मोहल्ले की औरतों से। देखो तो कैसे ये महिमा बेझिझक चली आ रही है, कैसे बन संवर कर आई है। हाँ, वो तो आएगी ही, और काम ही क्या है इसे? अपने ससुर को खाना तो इससे ठीक से दिया नहीं जाता। जल्दी में जो भी रूखा सूखा बनाती होगी वही बेचारा बूढ़ा आदमी खा लेता होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो जानकी बहन। उनकी ये बातें अनिकेत के कानों में पड़ जाती है। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ आप ठीक कह रही थी, शन्नू आंटी ने हर जगह आग लगा दी है महिमा के बारे में। अब हमें किसी भी तरह जल्दी से इस पार्टी से निकलना होगा। तभी उसकी सास प्रोमिला पेट दर्द का बहाना बनाती है। अनिकेत, माँ जी को जल्दी से घर ले जाना होगा, मैं इन्हें दवाई दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन पापा जी वो कहाँ हैं? महिमा की नजर अपने ससुर पर जाती है तो वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भाग रहे होते हैं। कभी वो अपनी प्लेट में मटर की सब्जी तो कभी मटर पुलाव रख रहे थे। ये देखकर महिमा मन में सोचती है, इसका मतलब पापा जी को मटर पसंद आया, बाजार में मतलब मटर आ गए। चलो अब पापा जी की पसंद तो पता चल गई। खाना खाने के बाद वो अपने ससुर जी को सासू माँ की तबीयत खराब होने की बात बताती है। लेकिन बहू, अभी तो मैंने पेट भर के खाया भी नहीं, अभी तो कुछ और आइटम्स चखने के लिए रह गए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कल इससे भी बढ़िया कुछ बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद सुनकर अब मनोहर घर आ जाता है, लेकिन उस रात महिमा को नींद नहीं आती। वो बस यही सोचती रहती थी कि आखिर वो ऐसा क्या बनाकर खिलाए कि उनको वो खाना पसंद आ जाए। फिर वो अगली सुबह 6 बजे ही अपने पति को मटर लेने बाजार भेज देती है। कुछ देर बाद वो बाजार से मटर लेकर आ जाता है। महिमा जल्दी से वो मटर लेकर रसोई की तरफ जाती है। मटर पुलाव बनाऊं? नहीं, वो तो पापा जी ने कल रात ही खाए थे और फिर नाश्ते में पुलाव ठीक भी नहीं लगेगा। तो फिर आलू मटर की सब्जी बनाऊं? नहीं, वो भी कल ही खाए थे। फिर क्या बनाऊं? हाँ, आइडिया, मटर के पराठे। मैं जानती हूँ वो उन्होंने कभी नहीं खाए होंगे। कुछ देर बाद महिमा मटर के पराठे पर मक्खन और साथ में दही लेकर आती है, जिन्हें देख मनोहर की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं और मुंह में पहला निवाला डालते ही कहता है, वाह बहू, जीती रहे, तूने तो मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। तू जानती है मेरी माँ ऐसे ही मटर के पराठे बनाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ भी खूब पराठे खाता था। आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। सबको उसके हाथ के बने मटर के पराठे खूब पसंद आते हैं। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। तभी वहाँ शन्नू आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मटर के पराठे खाए जा रहे हैं, लेकिन मनोहर जी जरा संभल कर,
जानते हैं ना फ्रिज में फ्रोजन करके रखे मटर खाना कितना नुकसानदायक होता है। घबराइए मत आंटी जी, ये मैं ताजा मटर लाया हूँ सुबह सुबह मंडी जाकर, वो भी 200 रुपए किलो के भाव से। क्या 200 रुपए किलो? अच्छा, फिर तो मैं भी मटर के पराठे चखना चाहूंगी। हाँ आंटी जी क्यों नहीं, आप बैठिए मैं अभी परोस देती हूँ। महिमा उसको भी वो पराठे खाने को देती है, जिसे खाते ही शन्नो भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाती है। लेकिन इन सब में बेचारी महिमा के लिए तो पराठे बचते ही नहीं है। अगले दिन शन्नो अपनी सहेलियों से, कितनी कोशिश कर रही हूँ उस महिमा को बुरा बनाने की, लेकिन उसने तो जैसे अच्छी बहू बनने की कसम खा रखी है। अरे उसका ये अच्छा बनने का नाटक तो हम खत्म करेंगे, अभी तो उसे बस 2-4 लोगों के लिए खाना बनाना होता है ना, लेकिन जब हम सब उसके यहाँ पहुँच जाएंगे तब देखते हैं कैसे वो इतने सब लोगों के लिए एक साथ खाना बनाएगी। मेरे बेटे को शादी के लिए इनकार किया था ना उसने, और उस कम कमाने वाले अनिकेत से शादी कर ली थी, अब देखना कैसे बेइज्जती करते हैं उसकी। अगले दिन ही शन्नो मोहल्ले की कुछ सहेलियों के साथ उनके घर पहुँच जाती है। सुना है अपनी महिमा बहुत बढ़िया मटर के पराठे बनाती है, तो क्या हमें भी चखने को मिलेंगे इसके हाथ के मटर के पराठे? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, बहू तू ना सबके लिए मटर के पराठे बना लेना। अब वो अनिकेत को जल्दी से मटर लाने के लिए भेजती है। अनिकेत जल्दी से बाजार से मटर ले आता है और महिमा सबके लिए मटर के पराठे बनाती है। उसके हाथों के मटर के पराठे सबको इतने पसंद आते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। महिमा बहू 2 और मिलेंगे क्या? मुझे भी 3 और चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद शन्नो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है। हेलो अनिकेत, तुम जल्दी से ऑफिस से निकलकर मंडी पहुँचो। शन्नो आंटी और विमला आंटी आज अपनी पूरी टीम के साथ मटर के पराठे खाने आई हैं, तो आप कम से कम 10 किलो मटर ले आइए। 10 किलो मटर यानी 2000 के मटर? अरे इतने में तो हम बाहर खाना खा लें। चलो फिर भी तुम कहती हो तो मैं ले आता हूँ। एक बार फिर महिमा ढेर सारे मटर के पराठे बनाकर उन सबको खिलाती है, जिसे पेट भर खाने के बाद वो सब जाने लगते हैं। तभी महिमा की सास उससे कहती है, अब भी कोई शक है क्या शन्नो विमला तुम्हें कि मेरी बहू कम काम करती है? आज इसने इतने लोगों की दावत अकेले तैयार कर दी, और जो तुम औरों से कहती फिरती हो ना कि इसका बेटा कम कमाता है, आज उसी के कारण तुम लोग 2000 के मटर के पराठे खा गई, समझी? मैं तुम लोगों को सुनाना नहीं चाहती, बस ये बताना चाहती हूँ कि किसी के घर की बुराइयां या कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। और हाँ, मेरी बहू अपने सास ससुर के अलावा और भी कई लोगों को खाना बनाकर खिलाने की हिम्मत रखती है, तभी तो हमें यहाँ वहाँ किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाना पड़ता। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होती हैं और फिर कभी किसी की बुराइयां नहीं करती और न ही यहाँ वहाँ खाने जाती।